शैतान के पास भी दुष्ट आत्माएं हैं, इसे हमेशा याद रखिए। शैतान के पास भी दुष्ट आत्माएं हैं। जिस दिन उसने परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता की, स्वर्ग में परमेश्वर की आदेश का, आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसी समय से वे स्वर्ग से निष्कासित किया गया। जब वो गिराया गया तब उसके साथ उसके फेवर में चलने वाले 200 से अधिक स्वर्गदूत, दुष्ट स्वर्गदूत उसके साथ इस पृथ्वी पर फेंके गए। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि दूसरी ओर शैतान के पास भी दुष्ट आत्माएं हैं। जब आप बालक थे, परमेश्वर का वचन कहता है तब उनका प्राथमिक उत्तरदायित्व था, किनका? दुष्ट आत्माओं का, कि आपको नष्ट करे। जब आप बच्चे थे तब उनका प्राथमिक पहला काम था कि वो आपको नष्ट करे, तबाह करे, आपको धोखा दे और आपको सत्यनिष्ठा के मार्ग से दूर करे। आज आप देखते हैं छोटी छोटी उम्रों में बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप और कार्टून और कई प्रकार के खेल कूदने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वे इतने खेल में व्यस्त रहते हैं कि वे पढ़ाई करना, खाना पीना सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि यदि आप उनको बुलाएंगे अपने घर के अंदर तो वे अपने ही पैदा किए वे माँ बाप से चिढ़ते हैं और उन पर खिसियाते हैं और गुस्सा करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है शैतान के पास दुष्ट आत्माओं की सेना है। जब आप बालक थे तब उन दुष्ट आत्माओं की सेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व था कि आपको नष्ट करे, तबाह करे, आपको धोखा दे और आपको सत्यनिष्ठा के मार्ग से दूर करे। बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशना ग्रंथ में उस महिला के विषय में सिखाती है जो कि एक बालक को जन्म देने वाली थी। बहुत से लोगों ने इस दृष्टांत को सुना है और लोग इसका अर्थ कुछ और ही पढ़ लेते हैं, कुछ और ही समझ लेते हैं, कुछ और ही निकालते हैं। वचन कहता है वह एक बालक को जन्म देने वाली थी और शैतान वहाँ पर जन्म लेने के समय से ही इंतजार कर रहा था। अब इस रहस्य को समझिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन संख्या 4 और 5। यह केवल उस बालक के विषय में नहीं था। परमेश्वर ने केवल उस भविष्यवाणी को उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया ताकि हमें शैतान के काम करने के तरीके दिखाए। हमको परमेश्वर सच्चाई बताए कि जब आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का प्रसव का परिस्थितियां होती है तब दुष्ट आत्माओं के संसार की शक्तियां बहुत एक्टिव होती हैं आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब आप जन्मे थे उसी समय उसने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया ताकि वह इस बात को देखे कि आप सुसमाचार को सीखते, सिखाते या ग्रहण करते हैं या नहीं। जैसे जैसे आप इसमें उन्नत और आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वह और स्वर्गदूतों को आपकी सहायता के लिए भेजता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से आपसे और मुझसे कहता है। बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है शैतान अब भी, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है शैतान अब भी आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकने की कोशिश करता है। यह केवल बालक के विषय में नहीं था। शास्त्र वचन कहता है, हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह केवल एक छोटे से बालक के विषय में नहीं था। परमेश्वर ने केवल उस भविष्यवाणी के उदाहरण से जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में वचन संख्या 4 और 5 में लिखी है, उस भविष्यवाणी की तरह इस्तेमाल किया ताकि हमें शैतान के काम करने के तरीकों को दिखाए, ताकि हमारी समझ की आंखें खुल जाए, बुद्धि के कान खड़े हो जाए, हमारे अंतरतम सचेत हो जाए, हम परमेश्वर के सामने बहुत एक्टिव और सक्रिय हो जाए, हम निराश, दुखी, व्याकुल होकर दुष्टता की संसार की शक्तियों को अपने अंदर इंटरफेयर करने का अवसर और मौका न दे। वचन बताता है परमेश्वर आपको दिखा रहा है शैतान के काम करने के तरीकों को। इसलिए अपने बच्चों के प्रति जवाबदार रहो, ईमानदार रहो। छोटेपन से ही जब वे सुनते नहीं, बोलते नहीं, कहते नहीं, समझते नहीं, तभी से उनके कान में सुसमाचार को बोलना प्रारंभ करो। उनके ऊपर हाथ रखकर बोलो यीशु मसीह के लहू से आशीषित है। यदि आप एक गर्भवती महिला है तो अपने गर्भ के ऊपर, अपने कोख पर, अपने पेट पर हाथ रखकर बोलो मेरा गर्भ आशीषित है, वो यीशु के लहू से आशीषित है। मेरे गर्भ में जो संतान है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित है। यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार जैसे वचन में आया है कि माता के गर्भ में जब तुम भ्रूण ही थे मैंने तुम्हारा अभिषेक किया। प्रभु, मैं आपके अभिषेक
अभिषेक पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये हो गया था तब जब आप परमेश्वर की वेदी के सामने पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे थे। यहोवा की वेदी के सामने पुरोहित जो ठीक परमेश्वर के अभिषिक्तों का प्रतिनिधि था, जब आप उसके सामने घोषणा कर रहे थे, तभी से आपके गर्भ में जो बच्चा आपके साथ में है उसके ऊपर आपने कलीसियाओं की आशीषों को बुला लिया और परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी संतानों के लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि हमें शैतान के काम करने के तरीकों को सीखना समझना पड़ेगा, ताकि हम आत्मा में सचेत और अलर्ट हो जाए। यहाँ तक कि अभी जब आप नए जन्मे हैं, आपने विश्वासियों का जीवन जी रहे हैं, आत्मा का जीवन जी रहे हैं, सत्यनिष्ठा का जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ सत्संग कर रहे हैं, संगति में हैं। बाइबल बोलती है जब आप नए जन्मे हैं, शैतान अब भी आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकने की कोशिश करता है। अभी भी वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, अभी भी वो एक्टिव है, जबकि आप नए जन्मे हैं, जबकि आप विश्वास में चल रहे, जबकि आप सत्यनिष्ठा में चल रहे, जबकि आप सुसमाचार के कामों को कर रहे, फिर भी वो आपकी जिंदगी के अंदर आपको रोकने की कोशिश करेगा। परमेश्वर का वचन कर